एक राजा था। उस राजा के दिल में किसी बात की वजह से इतनी नफरत भर गई कि वह हर रोज एक नई लड़की से शादी करता और शादी के बाद दूसरे दिन उसको फांसी पर लटका देता। उस राजा का वजीर राजा की इस हरकत से बहुत तंग आ चुका था। एक बार फिर राजा ने एक लड़की को दुल्हन बनाया, उसको एक रात रखा और सुबह उसका कत्ल करवा दिया। गांव वाले उस लड़की की लाश को लेकर वजीर के घर आ गए और कहने लगे, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटियों का क्या कसूर होता है कि उन्हें राजा बेदर्दी से कत्ल कर देता है। वजीर भी उनकी बात सुनकर बहुत दुखी होता है, लेकिन वजीर बेचारा क्या करता। वह हर बात राजा को समझता था, लेकिन राजा वजीर की बात ना समझता। गांव वाले अपने सर जमीन पर मार मार कर रोने लगते हैं और अपने फरियाद वजीर को सुनाने लगे। उस वजीर की एक खूबसूरत बेटी थी, जो गांव वालों का हाल अपने पिता के पास खड़ी खड़ी सुन रही थी। वजीर की बेटे बहुत ही खूबसूरत और अक्लमंद थी। वह अपने पिता से कहने लगी कि मैं राजा से शादी करना चाहती हूँ। वजीर बोला, ये जानते हुए भी कि वह जालिम तुम्हें शादी के दूसरे दिन मार डालेगा, तुम तब भी उससे शादी करना चाहती हो। बेटी बोली, पिताजी लोग क्या कहेंगे कि वजीर अपनी बेटी को तो छुपा के रखता है और लोगों की बेटियों पर जुल्म होने देता है, इसलिए आप लोगों से यह कह सकोगे कि जहां वह दूसरों की बेटियों को ना बचा सका, वहां वह अपनी बेटी को भी ना बचा सका। इसलिए पिताजी आप मेरी शादी उससे कर दीजिए, और वैसे भी जिंदगी और मौत तो ईश्वर के हाथ में है। वजीर अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन बेटी बहुत मजबूर कर देती है, तो वजीर मान जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले ये जान लेते हैं कि राजा ऐसा करता क्यों था। बहुत पहले उस राजा की एक रानी थी। वह अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन राजा बिस्तर पर अपनी पत्नी को सिपाही के साथ मस्ती करते हुए देख लेता है, लेकिन जिस हाल में उसने अपनी पत्नी को सिपाही के साथ देखा होता है, उसी हाल में वह अपनी पत्नी और सिपाही की एक तस्वीर बनवा लेता है और अपने कमरे में लगवा देता है, ताकि उसके सामने उसकी पत्नी की बेवफाई हर वक्त रहे और उसको याद रहे कि औरत कितनी बेवफा होती है। राजा के दिल में औरतों के लिए इस कादर नफरत बढ़ गई कि उसको तमाम औरतें एक ही जैसी लगने लगी। इसीलिए राजा जिस लड़की से शादी करता और दूसरे दिन उसको फांसी पर लटका देता, ये सोचकर कि ना तो उसकी जिंदगी में कोई औरत होगी और ना ही उसके साथ कोई बेवफाई करेगी। राजा को उसके वजीर ने बहुत समझाया, लेकिन राजा ना समझा। अब हम चलते हैं वजीर की तरफ, जो अपनी बेटी की शादी राजा के साथ करने के लिए हाँ कर देता है। वजीर मजबूर होकर राजा के पास आकर कहता है, महाराज, मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहती है। राजा हैरान होकर कहता है कि तुम्हारी बेटी को पता नहीं है कि क्या शादी के अगले दिन हम उसको फांसी पर लटका देंगे। वजीर अपनी आंखों में आंसू लेकर बोला कि बेटी जिद कर रही है। राजा बोला कि अगर तुम्हारी बेटी जिद कर रही है और तुम उसकी जिद पूरी करना चाहते हो तो फिर शादी की तैयारी शुरू कर दो। और अगले ही दिन वजीर की बेटी और राजा की शादी हो जाती है। वजीर की बेटी अब राजा की रानी बन जाती है। राजा जब शादी की रात वजीर की बेटी को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा हसीन थी। राजा उसके हुस्न का दीदार कर ही रहा था कि
अचानक उसी कमरे में लगी उसकी पत्नी की तस्वीर पर राजा की नजर पड़ जाती है। तब राजा को औरतों की बेवफाई याद आ जाती है। तो राजा गुस्से में आकर कहता है कि आप हमारे वजीर की बेटी हैं और आपने ये बेवकूफ़ी वाली हरकत क्यों की, ये जानते हुए भी कि कल सुबह हम आपका कत्ल करवा देंगे। रानी बहुत ही अदब से बोली कि महाराज, ये फैसला तो ईश्वर ने किया है और ईश्वर का फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा बोला कि तुम सुबह के अंजाम से वाकिफ हो। रानी बोली बिल्कुल वाकिफ हूँ। मेरी मौत सुबह के वक्त हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक रात आएगी। मोहब्बत की खुशी को लंबाई से नहीं नापा जाता, उसकी गहराई गहराई देखी जाती है। राजा बोला कि तुम्हारी इस दिल फ़रेब बातों का मेरे दिल पर कोई असर नहीं होगा। रानी ने कहा, मैं एक रात के लिए आपकी पत्नी हूँ और इस रात पर मेरा पूरा हक है, इसलिए आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? एक रात के लिए तो ठंडे हो जाए। उसके बाद राजा थोड़ा ठंडा हो जाता है। रानी बोली कि आपका दिल बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई नज़म सुनाऊं, कोई शेर सुनाऊं, या कोई किस्सा सुनाऊं, या फिर कोई गाना सुनाऊं? राजा बोला कि एक रात की पत्नी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है। चलो तुम एक किस्सा सुना दो। उसके बाद रानी बहुत ही अदब से राजा को शरबत पेश करती है और बाद में किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। जाकिर नाम का एक व्यापारी था। उसके घर में पत्नी, एक जवान बेटी और 3 छोटे बेटे थे। एक बार उसे सफर के लिए जाना होता है। सफर लंबा होता है और वह अपने घर वालों से मिलकर जाता है। जाते हुए बेटी जाकिर को खजूर देती है कि बाबा सफर लंबा है, भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। वह सफर के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते आखिर थक जाता है और रास्ते में उसको एक तालाब नजर आता है। तालाब काफी नीचे होता है और वह ऊंचाई के रास्ते से गुजर रहा था। वह वहां से चलकर के नीचे आता है, ये सोचकर कि यहाँ बैठकर खजूर खा लूंगा और पानी भी पी लूंगा। जाकिर वहां बैठकर खजूर खा रहा होता है और खजूर की गुठलियों को तालाब में फेंक देता है और तालाब का पानी अचानक सूख जाता है और तालाब के अंदर से एक बहुत बड़ा जिन प्रकट हो जाता है। उस जिन के हाथ में बहुत बड़ी तलवार होती है। जाकिर बेचारा जिन को देखकर कांपने लग जाता है और जिन जाकिर से कहता है कि मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जाकिर कहता है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है? जिन बोला, ए आदम जात, तुमने खजूर खाकर गुठली तालाब में फेंक दी है, जो मेरे मासूम बच्चे के हलक में जाकर फंस गई है और वह मर गया है। जाकिर बोला, लेकिन मुझे तो आपका बच्चा नजर ही नहीं आया। जिन गुस्से से बोला कि हम जिन आदम जात को नजर नहीं आते। जाकिर बेचारा रोता हुआ बोला कि इसमें मेरा क्या कसूर है? जिन बोला, अब अपनी जान बचाने के बहाने मत ढूंढ। जाकिर बोला कि अगर यह मेरा गुनाह है तो नादानी में हुआ है। जिन बोला, नादानी में हो या जानते हुए, गुनाह है तो गुनाह होता है। मुझे अपने बेटे का बदला लेना है, खून का बदला खून, यही इंसाफ है। जाकिर बेचारा मजबूर होकर डरता हुआ बोला कि अगर मुझे मारने से तेरा बदलाव पूरा हो जाएगा तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिन बोला कि वह क्या शर्त है? जाकिर बोला कि मरने के बाद कब्र की मिट्टी का बोझ तो उठा सकता हूँ, लेकिन लोगों का मुझे कर्ज देना है, वह बोझ मैं नहीं उठा सकता। ये देखो, उनमें लोगों का सामान और अमानत है।
जो मुझे लोगों को देनी है, और मेरी एक जवान बेटी है जिसकी मुझे शादी भी करनी है। मुझे ये कर्ज अदा करने का वक्त दे दो, ताकि मैं तुम्हारे बदले के काबिल बन सकूं और तुम अपना बदला ले सको। जिन बोला, जान बचाने का अच्छा बहाना है। जाकिर बोला, तो ठीक है, तू मुझे अभी कत्ल कर दे, मैं रोज कयामत के दिन तेरा गिरेबान पकड़ लूंगा। रानी यह किस्सा सुना रही होती है और सुबह आरती का समय हो जाता है। रानी खामोश हो जाती हैं। राजा बोलते हैं कि किस्सा सुनाना बंद क्यों कर दिया? अब मुझे बताओ कि क्या जिन ने जाकिर को मार दिया? रानी बोली कि रात खत्म तो बात खत्म। अब सुबह हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त हो चुका है। राजा बोला, लेकिन मुझे इतना तो बताओ कि जिन ने उस जाकिर को मारा या छोड़ दिया? रानी बोली कि कहानी बहुत लंबी है, इसको बयान करने के लिए वक्त की जरूरत है, और अब वक्त खत्म हो चुका है। राजा बोला कि हम वक्त को रोक लेंगे। रानी बोली, महाराज, क्या वक्त कभी किसी के रोकने पर रुका है? राजा बोला कि हम तुम्हें एक रात की जिंदगी और देते हैं, अब तुम किस्सा सुनाओ। रानी बोली, नहीं मेरे प्राणनाथ, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं, और अब तो सुबह हो चुकी है, और आपको अपने शाही प्रमाण को भी अंजाम देने होंगे। राजा बोला, ठीक है, तो मैं एक दिन और एक रात की जिंदगी और दी। अब रानी ईश्वर से प्रार्थना करती है, और राजा सोच रहा होता है कि इतनी लड़कियां मेरे पास आई है। सबके चेहरे पर खौफ होता था, लेकिन इसके चेहरे पर खौफ क्यों नहीं है? ये डर क्यों नहीं रही? मुझे किस्सा तो ऐसे सुना रही है जैसे इसको जिंदगी भर मेरे साथ रहना है। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। राजा रानी को देख रहा होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है। राजा की नजरें अचानक उसकी पत्नी की तस्वीर पर पड़ जाती हैं, और राजा फिर से गुस्से में आ जाता है और कमरे से बाहर चला जाता है और दिन भर के तमाम काम करता है। उधर रानी ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे मेरे ईश्वर, तू राजा को समझा दे कि ये लोगों की बेटियों के कत्लेआम ना करें। जब शाम होती है तो राजा अपने कमरे में आता है। रानी राजा के हाथ धुलवाती है, उनके जूते उतारती है और उनको खाना पेश करती है। राजा बोला कि यह तो नौकरों का काम है, आप ये क्यों कर रही है? रानी बोली, नहीं मेरे मालिक, यह एक पत्नी का फर्ज होता है कि वह अपने पति का ख्याल रखें। राजा बोला कि तुम एक रात की पत्नी हो, उसके बाद भी तो काम नौकरों को ही करने हैं। रानी बोली कि मुझे इस एक रात में भी अपनी खिदमत करने का मौका दें, ताकि मरते वक्त मेरे दिल पर बोझ ना हो कि मैंने अपने पति की खिदमत नहीं की। ये सुनकर राजा के दिल को सुकून मिला, लेकिन फिर उसको अपनी पत्नी की बेवफाई याद आ गई, और फिर से राजा गुस्से में आ गया और कहने लगा कि फालतू बात मुझसे ना करो, बस तुम किस्सा सुनाओ। रानी अब किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। जिन बोला कि अगर मैं तुम्हें मोहलत दे दूं तो क्या तुम वापस आओगे? जाकिर बोला कि हाँ, मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहाँ जरूर आऊंगा। जिन बोला, खाओ ईश्वर की कसम। तो जाकिर बोला कि मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहाँ जरूर आऊंगा। जिन बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 50 दिन का वक्त देता हूँ। 50 दिन बाद यहाँ तुमको खुद आना है, अपनी जान देने के लिए। उसके बाद जाकिर लोगों का सामान लोगों तक पहुंचाकर अपने घर 20 दिन बाद लौटता है। जाकिर के बच्चे अपने बाप को 20 दिन बाद घर आता देखकर खुश हो जाते हैं
और पत्नी के चेहरे पर रौनक आ जाती है। पत्नी बोली, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ये सुनकर जाकिर का दिल रो रहा था कि जब हमेशा के लिए जाऊंगा तो मेरे पत्नी बच्चों का क्या होगा। दूसरे दिन वह अपने पत्नी और बच्चों को तोहफे देता है जो वह व्यापार करके लाया होता है। पत्नी बोली, मेरे स्वामी, मुझे गहनों की जरूरत नहीं है, मेरे गहने तो आप है, बस आप मेरे साथ रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर जाकिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जाकिर ने कागज पर अपनी जिंदगी के दिन लिखे होते हैं और उस कागज को जेब में डाला होता है। हर रोज देखता है कि उसकी जिंदगी का एक दिन कम हो जाता है। आखिरकार वह अपनी बेटी की शादी कर देता है और उसकी बेटी अपने ससुराल चली जाती है। अब जाकिर की मौत का वक्त बहुत करीब आ गया था। उसको अपने घर वालों से जुदाई का दुख अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। उसको अपने छोटे छोटे बच्चे और पत्नी की चिंता हो रही थी कि मेरे बगैर यह कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा। उसकी पत्नी को कुछ भी पता नहीं था और वह बेखबर सो रही थी और जाकिर को नींद नहीं आ रही थी। जाकिर अपनी पत्नी को उठाता है, तब पत्नी उठकर बोली कि आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों आया हुआ है। जाकिर बोला कि यह पसीना मौत के खौफ से आया हुआ है, जरा मुझे शीशा लाकर दो, मैं अपना चेहरा देखूं कि मौत का खौफ कैसा होता है। पत्नी बोली कि आप ऐसे मनहूस बातें क्यों कर रहे हो, ईश्वर का शुक्र अदा करें, ईश्वर ने हमें इज्जत दी है और मेहनत की दौलत दी है। इसके बाद जाकर रोता हुआ अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। ये सुनकर पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाता है और वह तड़प कर रह जाती है। पत्नी जब पूरा किस्सा सुनती है तो कहती है कि मुझे भी साथ ले चलें, आपकी जगह मैं कत्ल हो जाऊंगी, इस तरह उस जिन को भी ठंडक मिल जाएगी। जाकिर बोला, नहीं, जब बच्चों की माँ मर जाती है तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, मेरे जाने के बाद तुम बच्चों का ख्याल रखना। जाकिर रोता हुआ बोला कि अगर मेरा जमा किया हुआ धन खत्म हो जाए या कोई आसमानी आफत आ जाए और तुम्हारे पास कोई चारा ना हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लेना। पत्नी बोली कि यह सुनने के लिए मैं जिंदा हूँ, काश मुझे आपके कदमों में मौत आ जाए। पत्नी रोकर बोली, वफादार पत्नी का एक ही पति होता है, ईश्वर ने औरत को माँ के रुतबे से नवाजा है। अक्सर यह अपने पति और बच्चों के मोहब्बत में टूटकर शीशे की तरह बिखर जाती है। जाकिर बोला है, मेरी वफादार पत्नी, अब सब्र के सिवा और कोई चारा नहीं है। जाकिर की पत्नी रोती हुई बोली, आपके जाने के बाद अगर बुरे हालात आ गए तो मैं मेहनत कर लूंगी, लोगों के घर में काम कर लूंगी, बर्तन धो लूंगी, कपड़े धो लूंगी, मांग कर खा लूंगी, लेकिन कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरी खुशियां आप है, मेरी रौनक आप है, मेरे सांसें आपसे जुड़ी है। ये कहकर वह अपने पति के सीने से लगकर रोने लग जाती है। अब वह दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देखकर खूब रोते हैं। रानी यह किस्सा सुना रही होती है तो राजा बोला कि वह क्या औरत है, ऐसी औरत भी दुनिया में होती है जो इतनी वफादार होती है। रानी बोली, इस दुनिया में कुछ औरत और मर्द ऐसे हैं जो पति पत्नी के पाक रिश्ते को गुनाहों से खराब कर देते हैं। कुछ पदचलन औरतें होती हैं जिनकी वजह से ऐसे नेक औरतों पर भी उंगली उठाई जाती है और उनको बदनाम किया जाता है। ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है।
रानी अब आगे किस्सा सुनना शुरू करती है कि सुबह होते ही जाकिर अपने सफर को लिए रवाना होता है। जाकिर की पत्नी और बच्चे रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं और आखिरी गलियों में एक दूसरे को विदा कर रहे होते हैं। आखिरी बार देखने के बाद जाकिर सफर के लिए रवाना हो जाता है और सफर तय करने के बाद वह उस मंजिल तक पहुंच जाता है जहां उसे अपनी जान देनी होती है। जाकिर जिन को आवाज देता है कि हे जिन, मैं हाजिर हो गया हूँ और मेरे 50 दिन पूरे हो गए हैं। आओ और मेरी जान ले लो और अपना बदला पूरा कर लो। जिन बाहर आकर बोला, हे बहादुर नौजवान, तुम पर ताज्जुब है कि तुम इस तरह मेरे पास मौत के मुंह में आ गए। लेकिन यह आदम जात, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। मुझे उस दिन तुम पर यकीन नहीं आया था, इसलिए उस दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम्हारे बारे में जानना चाहता था कि तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा था वह सच है कि नहीं। लेकिन अब मैं जान गया कि तुम बहुत नेक और सच्चे हो और तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं, और मैं तुम्हें मारकर एक और नेक इंसान कम नहीं करना चाहता हूँ। बहादुर नौजवान, मैंने तुझे माफ कर दिया है। अब जाओ तुम अपनी पत्नी और बच्चों के पास, वह रो रहे हैं तेरी राह में। जाकिर यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उस जिन का शुक्रिया अदा किया। रानी ने किस्सा खत्म करते हुए कहा, अब हम आपको औरत की बेवफाई और वफादारी का एक छोटा सा किस्सा और सुनाएं। तो राजा बोला, जरूर। राजा किस्सा बहुत ही दिलचस्प से सुन रहा था। रानी बोली, एक राजा होता है जिसके 4 बीवियां होती हैं। उनमें से एक पत्नी का रंग काला होता है, वह भोली भाली सीधी शादी होती है, और दूसरी 3 बीवियां बहुत गोरे रंग की होती है, खूबसूरत होती है और चालाक होती है। लेकिन राजा अपनी उस सांवले रंग वाली पत्नी से बहुत मोहब्बत करता है, उसके साथ उड़ता है, उसके साथ बैठता है। ये बात उन 3 बीवियों को अच्छी नहीं लगती। एक दिन वह 3 बीवियां राजा से सवाल करती है कि आप हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितने मोहब्बत आप उस सांवले रंग वाली पत्नी से करते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? राजा बहुत ही अक्लमंद और समझदार था। कहने लगा कि यह सही समय नहीं है, सही वक्त आने पर बताऊंगा। एक दिन राजा बहुत खुश होता है और अपने चारों बीवियों को अपने पास बुलाकर कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे सामने हीरे जेवरात और लाल रखे हैं, जितना चाहे उठा लो। एक पत्नी को छोड़कर बाकी तीनों पत्नियां अपनी झोली भर लेती है और राजा से कहती है कि जिसे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वह तो वही भूत बनकर खड़ी हुई है। उनका ये कहना ही था कि वह सांवले रंग वाली पत्नी आ तो है, और राजा का हाथ थाम लेती है और कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। अगर आप मेरे तो ये सब भी मेरा। मेरी खुशियाँ आप हो, मेरे गहने आप हो, आप ही मेरी रौनक, आप मेरा सब कुछ हो। राजा को अपनी उस पत्नी से यही उम्मीद थी। राजा अपने दूसरी पत्नियों से कहने लगा कि तुम लोगों ने उस दिन मुझसे सवाल किया था कि मैं इससे ज्यादा मोहब्बत क्यों करता हूँ। तो सुनो, आज तुम तीनों ने इसकी समझदारी अक्लमंदी देख ली है। तुम तीनों ने जेवरात गहने को उठाया और इसने मुझे चुना है। यह मुझे इतनी मोहब्बत करती है, इसके लिए ये दुनिया की चीजें कोई मायने नहीं रखती, इसलिए मैं इसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। और हाँ, ये सांवले रंग वाली जरूर है, लेकिन ये दुनिया की समझदार पत्नी है।
रानी यह किस्सा भी खत्म कर देती हैं। राजा अब मोहब्बत भरी नजरों से रानी की तरफ देखते हैं। रानी बोली, है मेरे स्वामी, सब औरतें एक जैसी नहीं होती, जैसे कि आपने इस कहानी में देखा। राजा के दिल में अब रहम आ गई और उसको समझ आ गया कि सब औरतें एक जैसी नहीं होती। उसके बाद राजा की नजर अपने बेवफा पत्नी की तस्वीर पर पड़ जाती है और रानी तस्वीर के आगे आ जाती है और कहने लगती है कि जब तक आप इस तस्वीर को फाड़ेंगे नहीं, तब तक आपको दूसरी औरतें बेवफा ही लगेगी। आपको बस इसकी बेवफाई याद आएगी और मेरी वफा आपको याद नहीं आएगी। राजा अपने बेवफा पत्नी की तस्वीर फाड़ देता है और रानी का हाथ पकड़कर कहता है कि आज तूने मेरी आंखें खोल दी है और मुझे और गुनाह करने से बचा लिया है। मैंने कितनी ही औरतें से शादी की है, लेकिन तुम वह हो जिसने मुझे गलत साबित कर दिया है। रानी बोली कि आप मुझे कत्ल करना चाहे तो कर दें, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों से कत्ल न करवा के खुद अपने हाथों से करें। मुझे यह मंजूर नहीं कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगा तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। राजा बोला, नहीं मेरी रानी नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और अपने सांसों के बराबर रखूंगा और बस तुम ही अब मेरी जिंदगी में रहोगी। और हाँ, आप मुझसे वादा करे कि आप मुझे ऐसे किसे सुनाया करेगी। तो रानी बोली, जी मेरे मलिक, हम आपको रोज ऐसे किसे सुनाया करेंगे। अब राजा का वजीर और सभी लोग राजा से बहुत खुश थे, क्योंकि राजा अब किसी का कत्ल नहीं करता था। और वजीर तो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसकी बेटी की जिंदगी भी बच गई और वह राजा की रानी भी बन गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।